क्या लगता है आपके हिसाब से भागलपुर से फ्लाइट लैंड करेगा, यहाँ से उड़ेगा? जी जी बिल्कुल होगा। कब होगा? जब हमारी सरकार आएंगी, जब हम सत्ता में बैठेंगे, जब हम पार्लियामेंट में कब्जा करेंगे, जब हमारे जैसा युवा पढ़ लिख करके नेता बनेगा। क्योंकि युवाओं को मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है। सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि हमें जॉब करना है। भाई सिर्फ जॉब ही नहीं, मालूम नहीं है कि हवाई जहाज चलता कैसे है और कितना स्पेस चाहिए। फालतू का स्पेस का बात करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यदि सरकार चाहेंगी कि भागलपुर का एक, देखिए बिहार का जो है ना एक प्रमुख अंग है भागलपुर, और ये रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको रेशमी नहीं, इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। बिहार सरकार जो है ना इनको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और आज से नहीं, ये सिलसिला तकरीबन कई वर्षों से चलता आ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं। हाँ। और सिर्फ बहानाबाजी होता है कि पार्लियामेंट में बातें होती है कि स्पेस को लेकर के प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेस है आपके हिसाब से? स्पेस है यहाँ पे, और हवाई जहाज उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है। लेकिन नेता लोग तो कह रहे हैं कि अरे नेता लोग का सिर्फ टीआरपी से मतलब है, उनको छाए रहना है सोशल मीडिया पे, और उनको किसी चीजों से मतलब नहीं है। चुनाव के वक्त भी तो वो तो कहते हैं ना। बस चुनाव के वक्त ही वो लोग आएंगे। चुनाव के वक्त ही उनकी जमात आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के समय ही वो आ सकते हैं, उनके अलावा उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। कौन नेता है हमारे यहाँ के सांसद, अभी पूछ लें किन्हीं से भी पूछ लें, अभी सांसद मालूम नहीं होगा उनको। लेकिन चुनाव आते ही उसका बड़ा बड़ा बैनर चिपकेगा और फल्लमा को मालूम होगा कि हमारा फल्लमा जो है सांसद है, और इनके अलावा किन्हीं को मालूम नहीं होगा कि हमारा सांसद कौन है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में। भागलपुर का ये जगह जो है ये हवाई अड्डा है। हालांकि इसे लोग हवाई अड्डा कहते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ से अब तक कितने हवाई जहाज़ लैंड किए हैं, कितने यहाँ से उड़ान भरे हैं, ये तो हमें पता है हालांकि, लेकिन आप लोगों को भी पता आता है। तो बरसाती मेढक की तरह नेता आते हैं और ज्ञान पेल के जाते हैं, कहते हैं कि हम भागलपुर में हवाई अड्डा बनाएंगे, भागलपुर रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनों का परिचालन करवाएंगे। यहाँ के लोगों को पिछले लगातार कई वर्षों से लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं। और देख लीजिए कैसे हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, देख लीजिए इस लौंडे को। हेलीकॉप्टर को हम उड़ा दिए साले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी दानिश। दानिश, ये बताइए यहाँ से हवाई जहाज़ कब चलेगा? हवाई जहाज हमको तो इस मसले पे मालूम नहीं है कब चलेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम हवाई जहाज़ का परिचालन करवाएंगे यहाँ से जल्द, क्या कहेंगे उस पर? पिछले लगातार कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है कि भागलपुर से हवाई हमको तो नहीं लग रहा है उम्मीद कि आने वाले समय में भी चलेगा। तो फिर नेता लोग जो है बयान देते हैं, चुनाव आता है कि हवाई जहाज देंगे, भागलपुर से नई ट्रेन का परिचालन करवाएंगे, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये सब बकवास है, सोशल मीडिया पे बटोरने के लिए, अपना वोट कमाने के लिए। वोट कमाने के लिए जी। तो मतलब भागलपुर वासियों को इसका सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा क्या? होगा। कैसे होगा? जब नीतीश बाबू को पटका जाएगा तब। इसमें नीतीश बाबू को क्या मतलब कैसे पटका? नीतीश बाबू ही है। नहीं, नीतीश बाबू को क्या इसमें गलती है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र को नीतीश बाबू बोलेंगे तब तो केंद्र करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे सर, यहाँ से हवाई जहाज कब चलेगा? अभी। हाँ अभी चलेगा। अभी कैसे? और मैं अभी चला करके दिखाऊंगा कि हवाई जहाज कैसे चलेगा, क्योंकि सरकार को मालूम नहीं है कि हवाई जहाज चलता कैसे है और कितना स्पेस चाहिए। फालतू का स्पेस का बात करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यदि सरकार चाहेंगी कि भागलपुर का एक, देखिए बिहार का जो है ना एक प्रमुख अंग है भागलपुर, और ये रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको रेशमी नहीं, इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। बिहार सरकार जो है ना इनको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और आज से नहीं, ये सिलसिला तकरीबन कई वर्षों से चलता आ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं। हाँ। और सिर्फ बहानाबाजी होता है कि पार्लियामेंट में बातें होती है कि स्पेस को लेकर के प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेस है आपके हिसाब से? स्पेस है यहाँ पे, और हवाई जहाज उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है। लेकिन नेता लोग तो कह रहे हैं कि अरे नेता लोग का सिर्फ टीआरपी से मतलब है, उनको छाए रहना है सोशल मीडिया पे, और उनको किसी चीजों से मतलब नहीं है। चुनाव के वक्त भी तो वो तो कहते हैं ना। बस चुनाव के वक्त ही वो लोग आएंगे। चुनाव के वक्त ही उनकी जमात आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के समय ही वो आ सकते हैं, उनके अलावा उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। कौन नेता है हमारे यहाँ के सांसद, अभी पूछ लें किन्हीं से भी पूछ लें, अभी सांसद मालूम नहीं होगा उनको। लेकिन चुनाव आते ही उसका बड़ा बड़ा बैनर चिपकेगा और फल्लमा को मालूम होगा कि हमारा फल्लमा जो है सांसद है, और इनके अलावा किन्हीं को मालूम नहीं होगा कि हमारा सांसद कौन है। तो क्या लगता है आपके हिसाब से भागलपुर से फ्लाइट लैंड करेगा, यहाँ से उड़ेगा? जी जी बिल्कुल होगा। कब होगा? जब हमारी सरकार आएंगी, जब हम सत्ता में बैठेंगे, जब हम पार्लियामेंट में कब्जा करेंगे, जब हमारे जैसा युवा पढ़ लिख करके नेता बनेगा। क्योंकि युवाओं को मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है।
सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि हमें जॉब करना है। भाई सिर्फ जॉब ही नहीं है, आप सत्ता में आओ, पार्लियामेंट पे कब्जा करो और सब मिल करके आओ। और शिक्षित लोग जब पार्लियामेंट पे आएंगे, सरकार उनकी होंगी, तो सब कुछ होगा, आराम से होगा बिल्कुल, और चंगा लाइफ होगा यार। क्या लगता है आपको जो लोग सत्ता में बैठे हुए मूर्ख लोग हैं, सभी पढ़े लिखे नहीं है सभी? नहीं, ऐसा नहीं कि सभी लोग, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी दबा दिया जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों को जो दबाया और कुचला जाता है, उनको बाहर करने के लिए बहुत अच्छे और पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की जरूरत है। हाँ, पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की। आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, पता है आपको? जी है। कौन सांसद है? अजय मंडल। अजय मंडल को जानते हैं? कोई काम किए आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई काम नहीं बस किए। जी कोई नहीं। तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या करेंगे इस बार आप? इस बार हम क्या करेंगे? यानी कि आप जैसे लोग क्या करेंगे, आप जैसे युवा क्या करेंगे? हम लोग तो बस किस आधार पर वोट करेंगे? जाति धर्म देखकर वोट करेंगे या विकास होना चाहिए क्षेत्र का, भागलपुर का, उस आधार पर वोट करेंगे? किस आधार पर वोट करेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो देखिए कि हम लोग जो अगर वोट करेंगे तो हम लोग अच्छा सांसद को तो चुन के ही भेजते हैं। यहाँ से तो सांसद अच्छा जेबे करता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि केंद्र में जब उनका दबदबा ही नहीं रह पाता है तो बात को क्या किया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। यही बात है। हाँ, क्या करें आप? 2.5 साल बीजेपी का सरकार रहा केंद्र में भी, केंद्र में सरकार, राज्य में भी सरकार। उसके बाद भी अजय मंडल क्या करके दिया भागलपुर को? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। इनका कहना है कि केंद्र में जब राज्य में जब भाजपा सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, केंद्र में भी उस वक्त थी, 2.5 साल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार के लिए, भागलपुर के लिए ऐसा कुछ नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने